गुठलियों के दाम। बाजार में आज कुछ ज्यादा ही गर्मी होती है। चौक के कोने में कई सारे ठेले लगे होते हैं। एक तरफ गोपाल भाई खड़ा होता है और उसके सामने हमारा हीरो रतन भाई, जो अपनी मेहनत से आम तोड़ के लाया होता है गांव में बेचने के लिए। पूरे होशो आवाज में एकदम खिलखिलाते हुए आम लाया होता है बीच बाजार में सबको बेचने के लिए। पर बेचारे गोपाल भाई का गुस्सा तो ज्वाले फोड़ रहा होता है। आइए भाइयों और बहनों, 20 रुपए किलो ताजे ताजे आम, 1 किलो पे आधा किलो मुफ्त, सिर्फ आज के लिए। रतन भाई का वादा है, सबसे सस्ते दाम में सबसे बढ़िया डील। ये तो वही फल है ना जो मैं कल उस मंडी में देख रहा था। वहां तो उससे भी कम दाम के मिल रहे हैं। 20 में 1 किलो नहीं, 20 में 3 किलो। अरे क्या करोगे दाम का हिसाब लगा के? आप तो हमेशा गहरी सोच में डाल देते हो और इस खतरनाक सोच में ये भूल जाते हो कि यहाँ मिल रहे हैं ताजे आम, जो मैंने अपने ही बगीचे से तोड़ रखे हैं भाई, जो गांव वाले खा के बड़े ही खुश होंगे। तो तुझे क्या लगता है, फ्री में आम देके तू अपने ग्राहक बढ़ा लेगा? कल तक तो ये सारे फल सेम दाम के बिक रहे होंगे, वो भी आधे प्राइस पर। क्यों खरीदे कोई आज तेरे से? ये बता, ये बदलाव मुझे तो कुछ हजम नहीं हो रहा। हजम तो वो होता है जो बात पेट में पचे ना। ये बात तो सिंपल है। आम है 20 के, जितनी टोकरियां ले जानी है उतनी ले जाओ। मैं तो बस अपने गांव वाले और ग्राहकों का भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें इतनी धूप में अकेले न जाना पड़े दूर तक, जहाँ उनके पैर जले, हाथ जले और मीठे मीठे आम न खाने को मिले। मुझे तेरी इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। बाजार सिर्फ बिक्री का काम होता है। यहाँ के लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, और जो इन लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है, ना उसकी बिकाई होती है, ना उसकी चीजें बिकती हैं। गांव वालों पे भरोसा? अरे मैं तो बस इतनी बात कर रहा हूँ कि खुद का भला हो जाए। आखिर गांव वाले भी तो हमारे ही गांव वाले हैं ना। उन बेचारों को लूट के हमारा क्या फायदा? अगर सबकी ही तरक्की होगी तो हमें भी फायदा मिलेगा। अगर ग्राहकों को बढ़िया दाम पे अच्छा सामान मिल जाए तो कितना ही अच्छा काम होगा। तू ये बात भूल रहा है बेचारे, कि तुझ जैसे बहुत आए हैं सस्ते सस्ते चीजें बेच के, सोचते हैं कि वो गांव वालों को खरीद पाए। पर याद रखना, ये पूरा बाजार मेरे जैसे लोगों से चलता है, और तू ये कभी सोच भी नहीं सकता कि हम तेरे साथ क्या करेंगे अगर तूने गलत गुठलियों के दाम लगाए। भाई साहब, आप तो अभी तक वही पुराने ख्याल लेके बैठे हो। बाजार बदल गया है, अब ये ईमानदारी का दाम लगाते हैं। ईमानदारी का कोई दाम नहीं लगाता। दाम लगाता है तो सिर्फ ऑफर के जादू का। समझ आई तेरे को ये बात? अगर समझ नहीं रहा है तो तुझे ये बात हमें ही सिखानी पड़ेगी कि चुपचाप आम के आम तो लगा, पर गुठलियों के दाम लगाना मत भूल। आप मुझे ऐसे धमका नहीं सकते। ये आम मैंने खुद अपने खेत से निकाले हैं, और मैं नहीं डरता किसी बाजार की शक्ति से। आपको जैसे बेचना है बेचो, मुझे जो आम बेचने हैं मैं वैसे ही बेचूंगा। सोच ले, एक दिन तेरी लाश न मिले यहाँ पे। ये सुन के हमारा रतन थोड़ा डर तो जाता है, पर उसके मन में भरोसा पूरा होता है। बेचारे का आत्मविश्वास तोड़ना अब आखिर इतना आसान थोड़ी ना है। आखिर वो गांव का भला ही चाहता है। पर बेचारे गोपाल भैया के मन में जो घाव पड़ा होता है ये बात सुन के, वो थोड़ा ज्यादा ही गहरा होता है। वो चाहते हैं कि गांव उसी परंपरा से काम करे जिससे वो सदियों से चलता आ रहा है, और सिर्फ फल वालों का ही फायदा करे। अगले दिन तालाब के पास शाम को ठंडी हवा चल रही होती है। नीम के पेड़ के नीचे रतन भाई मिट्टी से हाथ साफ करके, तभी उसका दोस्त मुन्ना आता है और दोनों में अच्छे से बातें होने लगती हैं। क्या रतन भाई, आजकल ग्राहक सब उधार से चल रहे हैं? थोड़ा उधार लेना तो बनता है। 20 में आम दे रहा हूँ ताकि मेरे कस्टमर बढ़ जाएं। इसमें थोड़ा उधारी तो बनती है। पैसे थोड़े कम मिलेंगे, पर गांव वालों को तो फायदा ही होगा ना। पर उसमें तो आप पूरे गांव के बाकी बाजार को काफी गुस्सा कर दोगे। और अगर गोपाल भाई ने ये बात सुन ली, वो तो आग बबूला हो जाएंगे। वो कहेंगे आप आम के इनाम तो ले रहे हो, पर गुठलियों के दाम कौन लगाएगा?
हाँ हाँ, मैं ये बात सुन चुका हूँ, पर मुझे इस बात से डर नहीं लगता। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि गांव का सही हो। देखो रतन भाई, जो आप कर रहे हो वो काफी डरावना हो सकता है। गोपाल भाई गलत आदमियों को जानता है। अगर उसे लगा कि आप पूरी मार्केट पे अकेले ही रू कमाना चाहते हो, तो वो गलत आदमी आप पे भेज सकता है, भेज के आपकी जान को खतरा दे सकता है। इसके बारे में आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अरे मुन्ना, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे साथ कुछ गलत हुआ हो। तू इतना चुप चुप क्यों है? जरा बता, तेरे साथ कुछ गलत हुआ था क्या? और अगर हुआ था तो तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? अरे कैसे बोलता, उसकी आवाज बाजार के उस कोने तक जा रही थी जहां तक हर कोई जहां गांव का हर पियक्कड़ सोता है। मैं कुछ कहता तो लोग हंसते, कहते तेरे जैसे नए ख्याल इस गांव के लिए नहीं बने हैं। देखो मुन्ना, जो होगा वो देखा जाएगा। गांव का तो फायदा ही होगा ना। आखिर हमें अब गांव की परंपराओं को बदलना ही पड़ेगा। थोड़ा पैसा सबको मिले तो ये अच्छी तो बात है। वो बात तो ठीक है, पर गोपाल भाई थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक है। उससे थोड़ा बच के रहना। अगर तुझे आवाज उठानी है तो तू आवाज उठा, मैं तेरे साथ हूँ। पर ये याद रखना, मैं सामने नहीं आऊंगा, पीछे से छुप छुप कर तेरा पूरा सपोर्ट करूंगा। अरे अगर मैं चिल्ला के बात करने लग गया तो गोपाल बुरा मान जाएगा, पर आखिर गांव के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो यही काम सही, तू बस मेरा सपोर्ट करना, मैं ये काम में लग जाऊंगा। नीम के पेड़ के पास दोनों दोस्त यही सोचते रहते हैं कि आखिर उनका ये प्लान सही है कि नहीं। अगले दिन दोपहर के वक्त बेचारा मुन्ना कहीं जा रहा होता है, जब तभी उसे चाची दिख जाती है। चाची के बारे में बोला होता है कि गोपाल ने उनका ठेला उल्टा दिया था और ये करके उनकी पूरी आमदनी बिगाड़ दी थी। इस बात से बेचारे रतन को बहुत ही ठेस पहुंची थी, तो ये बात कंफर्म करने जाता है कि आखिर चाची के साथ ऐसा हुआ था कि नहीं। क्या हाल है रतन बेटा? आजकल बाजार में तो तुम्हारा ही ठेला दिखता है हर जगह। अरे दिखेगा क्यों नहीं, आखिर मेरे आम इतने बिक जो रहे हैं, बस भीड़ थोड़ी कम आती है। सब गोपाल के फ्री वाले आम ले जाते हैं। वैसे आप काफी दिन से दिखी नहीं। अरे बेटा, दिल ही नहीं करता जाने का। उस दिन जो हुआ अभी तक भूल नहीं पाई। क्या हुआ था ऐसा चाची? एक दिन रतन के ठेले से आम उठाए थे। बोला चाची उधार ज्यादा लेती है। ये बोल के उसने मेरी पूरी ठेली ही पलटा दी। उसके बाद से मुझे बाजार में एंट्री मिलना बंद हो गई और मेरा जो बेटा था वो भूख से मर गया। मैं चाहती भी तो क्या करती। बेचारे गोपाल के खिलाफ बोलना मतलब सर पे मौत बुलाने जैसा ही है। आखिर मेरे पास सबूत ही क्या था? उसने ऐसा किया, बिल्कुल बात से मुकर गया। पूरा मेरा ठेला खाली, कोई भी गवाह नहीं, कोई सामने आने को तैयार ही नहीं। सबने तमाशा देखा पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं चुपचाप लौट गई। तब से बाजार का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ चाची, मुन्ना के साथ भी बहुत गलत हो रखा है। लगता है गोपाल एक एक करके सबको हटाता है और फिर आम के दाम बढ़ाता रहता है। बस इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम जैसे लोग अगर चुप रहे तो हमारे जैसे लोग इस गांव में बढ़ते जाएंगे और गोपाल जैसे लोग गांव का गलत फायदा उठाएंगे। गोपाल से बात करके गांव का काम ठीक करना मेरे ही हाथों में है। मुझे ही कुछ करना होगा ताकि गांव का कुछ सही हो। पर बेटा थोड़ा ध्यान से करना। एक वक्त था जब लोग आवाज उठाने के लिए तैयार थे, पर गोपाल ने एक एक करके सबकी जान ले ली। आज भी लोग गोपाल के नाम से डरते हैं और ये गोपाल का नाम का डर जायज भी है, क्योंकि गोपाल लोगों को जान से मार देता है। तो बेटा तू संभल के जाना। अरे चाची आप चिंता मत करो, कल रविवार है, सबसे बड़ा बाजार लगेगा। शायद उस दिन सबके सामने, क्या पता गोपाल भाई हमारी बात सुनने को तैयार हो। ये बोल के रतन भाई तैयार तो हो जाता है गोपाल को कन्फ्रंट करने के लिए, बट लिटिल डज ही नो दैट थर्ड एक्ट में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ ही होता है। अगले दिन रविवार के टाइम पे पूरा गांव, तभी हमारा रतन वहां पे पहुंच जाता है अपनी टोकरी के बिना। आज तो गोपाल से बात खत्म करने के लिए ही।
लो भैया, आम तो सब बेच रहे हैं, लेकिन जो ईमानदारी से तोले वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको पता है, जिन हाथों में झूठ होता है उनके आम हमेशा ही खट्टे निकलते हैं। क्या रे रतन भाई, आज मोरल साइंस की क्लासेस लगा रहा है यहाँ पे? आम बेचने से मन भर गया क्या? क्लास नहीं, सवाल उठा रहा हूँ। झूठ से बिक्री नहीं होती, भरोसे से बिक्री होती है। चाची का बेटा, मुन्ना का ठेला, ये सब तो बस शुरुआत है। न जाने क्या क्या दबाया है गोपाल भाई ने। ये बाजार है, यहाँ कंपटीशन हमेशा रहेगा। मुझे नहीं लगता मुझे किसी को कोई सवाल जवाब करने की जरूरत है। मैं यहाँ अपने आम बेचने आया हूँ, और वो तो मैं बेच के ही रहूंगा। किसी ने अभी तक कुछ कहा नहीं, क्योंकि हर कोई डरता है। पर आज मैं कहने को तैयार हूँ, तुम झूठे हो और तुमने लोगों की आमदनी खराब की है। तुम आम नहीं, धोखा बेच रहे हो। अबे कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? चाची का ठेला इसलिए पलटा था क्योंकि चाची आम की जगह जहर बेच रही थी, क्योंकि चाची के आम में जहर था। 3 लोग उसका आम खाने के बाद मर गए थे। उसका जो बेटा मरा था वो मैंने नहीं मारा, बल्कि वो चाची का आम खाने के बाद मरा है। चाची खुद इतना शर्मिंदा हो गई थी कि वो दिमाग से पैदल हो गई, और उसके बाद कोई भी उसके पास नहीं जाता। अब समझा उसका घर क्यों खाली रहता है। अच्छा चलो, ये तो एक ही था, ये तो सिर्फ चाची की बात हो गई। पर मुन्ना के साथ गलत काम क्यों किया? अभी मुन्ना तो बस बहाने ढूंढता है काम ना करने के लिए। मैंने उसे कहा था आम की 3 पेटी लाए, वो आम की 3 पेटी लाने के बजाय तीनों पेटी खा गया। उसकी वजह से पता है मुझे कितना नुकसान हुआ। तब से मैं उस मुन्ना को हमेशा दूर रखता हूँ बाजार से, ताकि वो कोई गलत काम ना करे। और तू ये जो 20 के आम बेच रहा है, तुझे पता है तू आम कहाँ से लाया है? तेरे खेत के नीचे एक पूरा तेल का कुआं है, जिसे सरकार एक बार में बदलना चाहती है, और तू इससे कितने और पैसे कमा सकता है। पर बेवकूफ तो है ही जो उसमें आम हुआ जा रहा है। अबे थोड़ा दिमाग लगा, अपना पैसा बढ़ा। पता नहीं क्यों आ जाता है मेरा दिमाग खाने के लिए। अरे गोपाल भाई, आप तो मेरे भला क्या सोच रहे थे? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आई थी। हाँ, क्यों तू एक नंबर का बेवकूफ है। अब चल निकल यहाँ से, वरना तुझे भी ट्रक से कुचलना पड़ेगा। ये बोल के गोपाल भाई बेचारे रतन को सही रास्ता तो दिखा देते हैं, पर हमारा रतन मानने कहाँ वाला था। जैसे ही वो अपने खेत में जा रहा होता है, उसके पीछे से एक ट्रक आता है तेजी से, और वो बेचारे को कुचल देता है। गांव के सारे लोग बहुत ही खुश रहते हैं और आम वहीं खरीदते रहते हैं, और उनको ये बात समझ आ जाती है कि आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों की ही कीमत हर किसी को जुटानी पड़ती है।